गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। ये अचानक से क्विक लाइव आई हूँ मैं बिकॉज बहुत सारे ऐसे फेक रूमर्स आ रहे हैं। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी के ऊपर भी ब्लेम जाए इस चीज़ का, किसी भी एक्टर पे खास करके, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर इतना गिर सकता है या इतनी गिरी हुई हरकत कर भी सकता है। जैसे कि अभी मेरा इवेंट हुआ था समस्तीपुर विजयादशमी के दिन, समस्तीपुर में लगमा में। सो वहाँ पे बहुत ही सेफफुली, हाँ 2 मिनट में, हाँ 2 मिनट। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, हाँ मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, मतलब लोगों तक, वहाँ पे जितने भी लोग थे जिन्होंने रोने वाला मेरा वीडियो फोटो खींचा है, वही लोग थे जो दरवाज़ा पीट रहे थे, पूरी गाड़ी को पीट रहे थे। एंड लिटरली मैं तब डरी हुई थी, और प्रशासन जो है, वहाँ के कार्यकर्ता जो थे, सारे लोगों ने मुझे सेफली वहाँ से निकाला था। बट उस दिन क्योंकि विजयादशमी थी और हर जगह ट्रैफिक बहुत था, उन्होंने मुझे सेफली निकाल दिया था वहाँ से। लेकिन थोड़ा सा आगे जाके फिर एक ट्रैफिक था, तो वहाँ पे सब लोगों ने मुझे मतलब कैच कर लिया और सबको पता चल गया कि मैं हूँ। सो इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, पहले से था फिर ज़्यादा हो गया, और लोगों ने वहाँ पे फिर गाड़ी को पीटना स्टार्ट कर दिया। एंड कई लोग थे, मतलब कोई बच्चे तो नहीं थे, सब लोग बड़े थे। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने कि प्लीज़ मत करिए, किसी की गाड़ी भी है, किसी का नुकसान हो जाएगा। बिकॉज हम लोग अब घर से तो गाड़ी लेके गए नहीं थे, तो पटना से मुजफ्फरपुर से ही हायर करी थी। सो वो इशू था, और मुझे उस चीज़ का भी डर लग रहा था कि हमारी वजह से उनकी गाड़ी का नुकसान हो रहा है। सो ये एक चीज़ थी जिससे डर लग रहा था। और दूसरी बात, पीटे जा रहे थे लोग, जो उनसे हाथ जोड़ के तक रिक्वेस्ट करी, उनसे बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, हर एक चीज़ लोगों ने, हर लोग ने किया, बट किसी ने भी नहीं सुना। और बहुत परेशान किया उन लोग ने। और मतलब 1 घंटे से हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, और फिर बाद में किसी ने वो ग्लास को पत्थर से तोड़ दिया, क्योंकि हाथ मार रहे थे, वो नहीं टूटा, पत्थर से तोड़ा, ऐसे मारा नहीं है बट पत्थर से ग्लास तोड़ दिया। सो ये चीज़ें थी। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि केसारी के फैंस, मतलब केसारी जी की बात करी है, इस वजह से उन्होंने, केसारी जी के फैंस ने या केसारी जी ने ये सब करवाया है। तो सॉरी गाइस, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ ये सब रूमर्स मत फैलवाइए, बिकॉज़ काम की बात अलग है और ये सब चीज़ें अलग है। ये किसी के नाम पे ब्लेम करना सही बात नहीं है। ये जो भी चीज़ें हुई है, बस फोटोज़ ना देने के लिए हम लोग ने ग्लास नीचे नहीं किया, इस वजह से हुई है। तो इस बात के लिए प्लीज़ को हमारे खेसारी जी को प्लीज़ आप ब्लेम मत करिए। किसी का भी कोई वो नहीं है, हाथ नहीं है इसमें। तो बस फोटोज़ के लिए इतना ये सब इशू हुआ है। एंड गाइस, आप लोग जितना भी हैं, अगर लोग जितना लोग बोलते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो हमेशा ये बोलते हैं पावर देखा केसारी का एंड ऑल सारी चीज़ें। तो गाइस, दिमाग सही करो यार, आप लोग अपना सोच बदलो, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनके नाम से आपको पूरी दुनिया में आप ही के स्टार बदनाम हो रहे हैं कि वो इस तरह की हरकत करते हैं। तो आप ही के स्टार बदनाम होंगे, और बाद में हम लोग को भी यकीन होगा और पूरी इंडस्ट्री को भी ये होगा कि उन्होंने ये सब करवाया है। तो ये बात, अगर आप लोग अपने केसारी जी से प्यार करते हैं तो उनके नाम से ये चीज़ें मत फैलाइए कि उन्होंने ये किया है। अगर उनका पावर ये है तो फिर दुनिया में उनसे भी बहुत बड़े पावर है। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको अपने केसारी जी से बहुत प्यार है तो आप ये कर सकते, लेकिन आप किसी के प्यार की वजह से किसी की जान दांव पे नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज आपके भी घर में लोग हैं, और माँ बहन है, बेटियां हैं, और किसी लड़की को इतना टॉर्चर नहीं करिए। मुझे तो आप लोग अभी कर रहे बात को भी, क्योंकि वो फैक्ट है। और आप लोग को भी ये सोचना चाहिए,
इतना तो घमंड किसी को भी नहीं है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बात, ये सब अफवाहें मत फैलाइए। अगर अफवाहें ये जितनी फैलेंगी कि खेसारी जी ने करवाया है, खेसारी जी की वजह से खेसारी की किया, तो गाइस आपके खेसारी जी ही उन बात में फंसेंगे और उन्हीं के ऊपर हर एक चीज जाएगा और पॉइंट आउट उन्हीं के ऊपर होगा। तो सबकी नजर में वो ही गिरेंगे जिनके लिए आप इतना बोल रहे हैं। बाकी तो जो ट्रूथ था वो मैंने आपको बताया, जो सच था कि फोटोज की वजह से ये सब चीजें हुई हैं। बाकी तो आप ही सच बता दिया है। और अगर करते भी हैं तो इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं लगा सकता, उम्मीद नहीं कर सकता है और है भी नहीं, बिकॉज इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। यही हूँ और सेफ हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं है। बस यही चीज़ें थी जो थोड़ी सी हर्ट हुई थी कि हम लोग उन्हीं के लिए उनकी जगह पे जाते हैं और अगर वो लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो मतलब फिर बाद में कोई सोचेगा नहीं कि हम लोग वहाँ पे जाएं। और यस, मैं बहुत डरी हुई थी और वो मेरे रोने वाले वीडियोस जो भी है वायरल हो रहे हैं या उन लोगों ने जो शूट किए हैं, तो शायद उन लोगों को इसी चीज़ में मज़ा भी आता होगा। और ये फैंस नहीं हो सकते मेरे ख्याल से। अगर आप लोग किसी को रुला सकते हो, परेशान कर सकते हो, तो ऋतिक रुद्र मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि जितने भी आप लोग जितना वो करते हैं, ये जैसे ना लगता है कि वही लोग आपका घर चला रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी लोग खेसारी जी के लिए जो बोलते रहते हैं ना हमेशा, मुझे नहीं लगता कि खेसारी जी किसी का भी घर चलाते होंगे। शायद आप आज अपने घर में कोई भी अन्न, रोटी, दाल, चावल जो भी खा रहे हैं, शायद आप नहीं कमाते होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स कमाते हैं, आपके पिता कमाते हैं, ठीक है। और वो पैसा खेसारी जी का दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ना ही खेसारी जी के लोग वो पैसे देते होंगे जिससे आप पले बड़े हो और इतने बड़े हुए हो, इतना खा रहे हो। जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग हैं जो उनके नाम से अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं या जितने भी वर्ड्स गंदे बोलते हैं, मैं उन सब से कहना चाहूंगी, नो डाउट फैन एक होता है, प्यार करता है, लेकिन आप लोग उनके नाम को लेके इतना भी मत बोलिए किसी को, क्योंकि जो भी रोजी रोटी है आपकी, वो आपके पापा की, आपके घर की कमाई हुई है, ना कि खेसारी जी की जो चमचागिरी चलती रहती है ना उसकी। तो आई एम वेरी सॉरी। जरूर रहे कुणाल यादव, जरूर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छे एक्टर हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे सिंगर हैं, अच्छा काम करते हैं, बट ये सब चीजें जो कर रहे हैं आप लोग उनका नाम लेके, तो ये चीजें बहुत गलत है। और आप लोग और कुछ नहीं कर सकते, आप लोग सिर्फ लड़कियों को, एक्ट्रेसेस को टॉर्चर कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो नाम लेके, बस। और उनके, मुझे लगता है उनके खरीदे हुए कुछ होंगे फिर शायद, जो उन्होंने बना के रखे होंगे वही लोग बोलते होंगे, बट आपको अपने पेरेंट्स का जो आप लोगों ने उनकी मेहनत का जो उन्होंने कमाया है और उनका जो आप खा रहे हो, जिससे आप इतने बड़े हुए हो, जो छोटे से लेके बड़े तक का, आपको उसकी कदर नहीं है। ये जितना आप खेसारी जी एंड ऑल सारे जितने भी लोगों के लिए जो लड़ाई करते हो ना, शायद अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोचा होता, उनके लिए कुछ करते तो शायद अच्छा लगता और उनको भी प्राउड फील होता। ये जो यहाँ पे कमेंट्स गिरी जो आप लोग करते हैं ना, कुछ लोग, चंद लोग किसी के नाम लेके, तो उससे अच्छा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करते तो शायद वो लोग प्राउड फील करते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ किया, या 2 रोटी उनको ही आप लोग कमा के खिला दो तो उनको प्राउड फील होगा।
एनीवेज, मैं यहाँ पे कोई भाषण या किसी को कोई लेक्चर देने के लिए बैठी नहीं हूँ, और मुझे वैसे भी कोई वो नहीं है किसी को मैं लेक्चर दूँ। वो तो कॉमन सेंस की बात होती है। वो मैं अपने पेरेंट्स के लिए चीज़ें करती हूँ, हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे पाल पोस के बड़ा किया है, जिनकी वजह से आज मैं कर पा रही हूँ कुछ, उनको जो उन्होंने मुझे दिया है मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, बट शायद काश आपके दिमाग में भी वो चीज़ आती कि आप XYZ की चापलूसी करने से ज़्यादा आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर परिवार के लिए सोचते। थैंक यू सो मच। और केसारी जी ने मेरा करियर बिल्कुल भी नहीं बनाया है, और मैं उसके पहले ही अपनी फील्ड में, अपने गुजरात में मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हूँ और बहुत अच्छे मैंने काम किए हैं। सो सॉरी, आप लोगों के दिमाग से ये जो कचरा भरा हुआ है कि उन्होंने मेरा करियर बनाया, तो आई एम वेरी सॉरी। उनके पहले भी मैंने फिल्म करी है, उनके बाद भी मैंने फिल्म करी है, और मेरी पहली फिल्म अगर मैंने की है तो पवन जी के साथ करी है, प्रतिज्ञा 2। तो वहाँ से नो डाउट मैंने पहले किसी स्टार के साथ फिल्म करी थी, रवि जी के साथ करी थी, चिंटू जी के साथ करी है, इवन बहुत सारे लोगों के साथ फिल्में मैंने करी है। विराज भट्ट तभी भी स्टार थे वो, जब मैं नई नई आई थी। सो मैंने सबके साथ काम किया है, और अब उनके बाद मैंने केसारी जी के साथ काम किया है। जब मैं ज़्यादा लोगों की नज़र में दिखने लगी, तब केसारी जी के साथ मेरा फर्स्ट फिल्म आया था। सो आई एम वेरी सॉरी, उन्होंने मेरा करियर नहीं बनाया है, और ना ही वो बना सकते हैं। मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है मेरे मेहनत के पीछे। तो आई एम वेरी सॉरी गाइस, बट मुझे मेरा करियर का क्रेडिट किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी मेहनत करी है मैंने करी है। अगर मैं मेहनत नहीं करती तो शायद मैं नहीं पहुँचती यहाँ तक। और इसके पीछे आप सबका भी हाथ है। जो अच्छे हैं लोग, उन लोग का हाथ है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो आर्टिस्ट के रिस्पेक्ट करते हैं। और जो गाली गलौज करना जानते हैं, तो उनकी सोच उधर ही तक है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। तो आप लोग कोई बात नहीं, अपना लगे रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, बिकॉज दुनिया में अगर 100 हैं लोग तो 50 अच्छे हैं, 50 बुरे हैं। अब सबके लिए हम लोग अच्छे नहीं हो सकते, और सबके लिए हम बुरे भी नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच। यस, आप लोग मेरे से प्यार कर सकते हैं, नहीं करना है तो एज योर विश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं जिनके लिए अच्छी हूँ वो अच्छी, और मेरे लिए जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। सो थैंक यू सो मच। और आपसे लास्ट टाइम कहूँगी, केसारी जी ने मेरा कोई करियर नहीं बनाया है। हाँ, डुबाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन ऊपर वाला साथ है, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। मैं खुद के दम पे